इस्तिस्ना बाब 34। और मूसा मुआब के मैदानों से कोहे नुबो के ऊपर पिस्का की चोटी पर जो यरहू के मुकाबिल है चढ़ गया। और खुदावंद ने जिलाद का सारा मुल्क, दान तक और नफ्ताली का सारा मुल्क और इफ्राइम और मनस्सी का मुल्क और यहूदा का सारा मुल्क पिछले समुंदर तक और जनूब का मुल्क और वादी यरहू जो खुर्रमों का शहर है उसकी वादी का मैदान ज़ुगर तक उसको दिखाया। और खुदावंद ने उससे कहा, यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने अब्राहम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तुम्हारी नस्ल को दूंगा। सो मैंने ऐसा किया कि तू इसे अपनी आँखों से देख ले, पर तू उस पार वहाँ जाने ना पाएगा। बस खुदावंद के बंदा मूसा ने खुदावंद के कहे के मुआफिक वहीं मुआब के मुल्क में वफ़ात पाई, और उसने उसे मुआब की एक वादी में बैत फ़गूर के मुकाबिल दफन किया, पर आज तक किसी आदमी को उसकी खबर मालूम नहीं। और मूसा अपनी वफ़ात के वक्त 120 बरस का था, और ना तो उसकी आँख धुंधलाने पाई और ना उसकी तबई क़ुव्वत कम हुई। और बनी इसराइल मूसा के लिए मुआब के मैदानों में 30 दिन तक रोते रहे। फिर मूसा के लिए मातम करने और रोने पीटने के दिन ख़त्म हुए। और नून का बेटा यशवा दानाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। और बनी इसराइल उसकी बात मानते रहे, और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया। और उस वक्त से अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मानन जिससे खुदावंद ने रूबरू बातें की नहीं उठा। और उसको खुदावंद ने मुल्क मिस्र में फ़िरौन और उसके सब खादिमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों के दिखाने को भेजा था। यूं मूसा ने सब इसराइलियों के सामने ज़ोरावर हाथ और बड़ी हैबत के काम कर दिखाए। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।